नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ संचार कौशल से क्या समझते हैं। संचार कौशल से आप क्या समझते हैं? ये एक ऐसा हुनर या कौशल या स्किल है जिसके माध्यम से आप अपनी भावनाओं को सही से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। लोग प्रभावित होते हैं आपकी बातों से। इसे संचार कौशल कह सकते हैं। ये हुई इसकी बातें कि क्या है, इससे क्या समझते हैं, ऐसे करके जाने हैं। आप समझेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जिससे ये पता चलेगा कि संचार कौशल से क्या समझते हैं या क्या है, ऐसे करके समझेंगे। पहली बात, अच्छे संचारक दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। जो व्यक्ति अच्छा संचारक होते हैं, अच्छा संवाद करने वाले होते हैं, अच्छा बात विचार करने वाले हैं, वो व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके बोलने के मकसद उद्देश्य को भी समझते हैं। दूसरी बात, संवाद को स्पष्ट और संक्षिप्त रखना चाहिए। जब भी वार्तालाप करते हैं तो आपका बात करना, वार्तालाप करना स्पष्ट होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। साफ सुथरा बात और छोटा बात कहने से बहुत बड़ी बातें समझा जा सकता है, इसलिए संक्षिप्त रखना चाहिए। तीसरी बात, गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार जो संचार भाषा से संबंधित होता है, गैर मौखिक संचार कह सकते हैं। यानी आप स्थानीय भाषा, लोकल भाषा को उपयोग करते हैं तो जो शहर में होता है उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं। गैर मौखिक भाषा ही चलता है। जैसे जहाँ पर हिंदी चलता है तो वहाँ पर हिंदी ही समझेगा, जहाँ पर अंग्रेजी चलता है वहाँ पर अंग्रेजी ही समझा जाएगा। तो गैर मौखिक संचार जो है अपने में डेवलप करना चाहिए, ताकि जो संचार यानी जिस भाषा में बातचीत होना चाहिए, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, भोजपुरी और कई तरह की भाषाएं हैं जो जिस एरिया में चलता है वही क्षेत्र में बोल सकते हैं और लोग समझ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। चौथी बात, आत्मविश्वासपूर्ण संचार। आपको ये विश्वसनीयता में समर्थ बनाता है कि आप जो है आप में आत्मभरोसा पाया जाता है, आत्मविश्वास पाया जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के कोई भी भाषा बोलते हैं और कोई भी भाषा में संवाद करते हैं तो आपको समर्थ बनाता कि आप काबिल हैं, बोल लेते हैं, पूरा इन्फ्लुएंस, पूरा फराटेदार कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो वही होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। पांचवी बात, सहानुभूति। समझने की क्षमता संचार को अधिक प्रभावी बनाता है। आप में जो संचार, वार्तालाप, बात विचार हो रहा, उसे सही से समझने की क्षमता है तो उसे बहुत प्रभावी बनाता है। छठी बात, प्रतिपुष्टि संवाद को सुधारने और संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्रामाणिकता वाले संचार जो होते हैं उसे सुधारने और संबंध को मजबूत बनाने में सहयोग करता है। वो इस वजह से क्योंकि कुछ त्रुटि पाया जाता है, उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश की जाती है और जो भाषा में बातचीत हो रहा है वो सही से समझ रहे हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है, क्योंकि संबंध ज़्यादा मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं और आपकी भाषा की बात को अगला आदमी, दूसरा आदमी समझ रहा है, तो ये रिश्तों में, संबंधों में मजबूती पैदा करता है। सातवीं बात, सही समय पर संवाद करना संस्कारी बनाता है। वार्तालाप करने के दौरान सही समय पर जवाब देना, सवाल पूछना, ये संस्कारी बनाता है, संस्कारी गुण
होता है। तो ये संस्कारी गुण को हम लोग को अपनानी चाहिए ही। 8वीं बात, संवाद के दौरान धैर्य रखना महत्वपूर्ण होता है। संवाद जब हो रहा है, संचार जब हो रहा, वार्तालाप जब हो रहा, उस दरमियान में हम लोग को धैर्य रखना चाहिए। इससे होगा ये कि दूसरा व्यक्ति का बोलने का मौका है तो उसे अपने बात, विचार, भावना को प्रस्तुत करने दीजिए और उसके बाद सवाल कीजिए, जवाब दीजिए। 9वीं बात, संचार शैली को अनुकूलित करने की क्षमता होना चाहिए। संचार शैली जो है, आप अच्छा कम्युनिकेटर हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल पाया जाता है, तो उसमें अनुकूल बना के रखना है। अनुकूल बना के रखते हैं तो आपके लिए ही फायदा होगा कि आप अच्छे कम्युनिकेटर कहलाएंगे, अच्छा संवादक कहलाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 10वीं बात, प्रभावी सवाल पूछना सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जब हम जो उद्देश्य, मकसद, एजेंडा से बात हो रहा है उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, तो उस दिशा में पहुंचने में जल्दी मदद करता है। जैसे कि मैं ही किस विषय पर बात कर रहा हूँ, मैं संचार कौशल से क्या समझते हैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ, और इससे मैं समझा कि व्यक्ति अपने भावनाओं को, विचारों को प्रस्तुत सही ढंग से, प्रभावी ढंग से करता है, स्पष्ट और संक्षिप्त में, तो ये संचार कौशल है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सेलिंग की दुनिया में एक दूसरे से बातचीत करने के दरमियान में, क्योंकि जब आप बातचीत करते हैं, आप अपने बातों से मना लेते हैं, तो आप एक अच्छा संचारक हुए। और नहीं मना पाते हैं, नहीं बात को सहमत करवा पाते हैं, तो आप अच्छा संचारक नहीं हैं, बल्कि आप में सुधार करने की ज़रूरत है। आप में जो कमियां पाया जाता है उसे दूर करके उसे अच्छा बातों से भरना है, ताकि आप जब भी वार्तालाप करें, जब भी बातचीत करें, तो लोग आपसे प्रभावित हो, आपकी बातों को मानने के लिए सहमत हो, ये होनी चाहिए। तो आप एक अच्छा संचारक कहलाए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।